पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कराची में सियासी व तंजीमी सरगर्मियों को तेज करते हुए नई जिम्मेदारियों का ऐलान कर दिया गया है। हमदर्द न्यूज को मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सैयद कामरान शाह को कराची का डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। इसके साथ साथ तंजीम को मजीद फाल बनाने के लिए एक मजबूत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ मुगल से। जी आसिफ मुगल। जी बिल्कुल रुबीना, कराची में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के स्लोगन के तहत तंजीमी नेटवर्क को वसीक देने के लिए अहम तरीन फैसले किए गए हैं। सैयद कामरान शाह को कराची की सतह पर डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि शहर के मारूफ और मुतारक शख्सियात को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा भी बना दिया गया है। कमेटी के मअज़्ज़ज़ मेंबरान में शामिल है हाजी जमील अहमद, नईम खान, नेमत खलेजी, सादिक शेख, सैयद मुशर्रफ अली। तंजीमी क़यादत का कहना है कि ये नई टीम कराची में अबुल वतरी की फ़रोग़ और अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम करेगी और बहुत जल्द कराची के तमाम अज़ला में तंजीमी नेटवर्क को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, ये शहर कराची शहर जो कि हब है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान को टैक्स अदा करके तरक्कियाँ कराई जाती हैं पूरे पाकिस्तान को यहाँ के टैक्स से, और यही महरूमियों का शिकार है। हमेशा से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ हुआ है हमारे शहर का। हमारे लोग मायूस हो चुके हैं, ना ही उनके लिए नौकरियां हैं, ना ही उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर एडमिशन है उनके लिए। और कराची को सब लोगों ने एटीएम समझ लिया है, ख़ास तौर पे कि बस ये एटीएम है, इसको डालें और जितना चाहे कराची से पैसा निकाल के आप पूरे पाकिस्तान पे इस्तेमाल करें। हक़ बनता है हमारे ख़ुसूसी तौर पे कराची में बसने वाले तमाम कौमियत का, इनका जो हक़ है वो इनको नहीं दिया जा रहा। ये जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड है हमारा नाज़माबाद के अंदर ईदगाह के नाम से, तो इसमें इंशाअल्लाह 5 जुलाई को एक प्रोग्राम हमने आवाम के लिए इज्तिमा रखा है। वहाँ पे हम अपने हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करेंगे भरपूर तरीक़े से, और अपने अफ़वाज पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, खुदारा कराची पर रहम करें, कराची का हक़ कराची को दें, नहीं तो ये महरूमियों का शहर मज़ीद पसमंदगी के अंदर चला जाएगा। कल जो जुल्म हमारे साथ होता रहा है, हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लों के साथ ना हो। इनके सरों पे हाथ रखा जाए, इनको तरक्की के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। कराची के अंदर बेपनाह टैलेंट है, कल हमारे ममार हमारी तरह ना रोलें। हम एहतजाज करने का पूरा हक़ रखते हैं और कानून के दायरे के अंदर हम बहुत भरपूर एहतजाज भी करेंगे इसी जलसे के बाद। और इस जलसे के अंदर पूरे कराची की मज़लूम आवाम इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक प्लेटफार्म पे ये इकट्ठे हो गई है, जिसका नाम है पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद इंशाअल्लाह ताला। और मैं तमाम उन सियासी पार्टी के लीडरान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा कराची से मुखलिस हो जाएं। हमेशा कराची ने आप लोगों को वोट दिया है, वक्त दिया है और आपको नामज़द करके असम्बलियों में भेजा है, मगर आप लोगों ने ये उनके साथ हक़ तलफ़ी की है, नाइंसाफ़ी की है कि उनका हक़ उनको आज तक नहीं दिलाया। 30-30, 40-40 साल से सियासी पार्टियां जो है ना इस शहर पे काबिज़ हैं। हम इंशाअल्लाह अपनी इस मज़लूम आवाम के साथ जो कि कराची में बसने वाले हैं, जो महरूमियों का शिकार हैं, इनको इंशाअल्लाह इनके हकूक़ भी दिलाएंगे और इनका हक़ भी दिलाएंगे, और इंशाअल्लाह इन्हीं में से क़यादत को भी हम बाहर निकाल के और असम्बलियों में इंशाअल्लाह कामयाब करा के भेजेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद, और हमारे दीगर कायदीन भी, चौधरी शुजा साहब ज़िंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 5 जुलाई का जो जलसा है वो कराची की आवाम एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म यानी पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद मूवमेंट के तहत कर रही है, और उसकी बहुत सी वजूहत है, और मेन वजूहत कराची की तबाही है। कराची को जिस तरीके से 35-40 सालों में तबाह किया गया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, कराची के नौजवानों को नौकरियों से बेदखल कर दिया गया, कराची के एजुकेशन सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया गया, कराची के नौजवान जो स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास होते थे A1 B ग्रेड B1 पे, उनको फेल कर दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद,
अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। बिल्कुल जी, हमारा ये 5 तारीख को प्रोग्राम है और इसमें जो हमारा मेन काज है वो कराची की महरूमी है, उनको उजागर करना है। कराची के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको उजागर करना है और हकाम बाला को ये बताना है कि ये पाकिस्तान का वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन इनके साथ, इस शहर के साथ सुतीली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। 98% ये पूरे सूबे को पालता है, लेकिन जो हालात आज कराची के हैं और कराची के रहने वालों को मालूम है कि हम किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर हम ये सारे मसाइल जो है उसको उजागर करेंगे और इसके लिए जो हमसे बन सका वो काम हम करेंगे और जलसे के बाद हम आगे का लाएमल भी बनाएंगे और प्यार और मोहब्बत से अगर कराची का हक़ दिया गया तो सही, नहीं तो फिर मजबूर हो के हम फिर कराची रोड पे निकलेंगे और इस कराची का हक़ कराची को दिला कर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमदर्द न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आए हमारे ऑफिस में और हमसे जो बात कर रहे हैं आज के पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद जलसा जो होने जा रहा है उसके हवाले से। तो मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद जो जलसा नाज़माबाद हमारा हो रहा है, इंशाअल्लाह फ़कीदुल मिसाल होगा और ये नाज़माबाद नंबर 1 ईदगाह मैदान बहुत वसी मैदान है। इंशाअल्लाह ताला लाखों लोग जो है जलसे में मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो लोगों का समंदर होगा यही फ़ैसला करेगा कि मुस्तकबिल की जो है जो सिमत है उसका तयन हो जाए। तो हमारे राब्ते जारी और सारी हैं। इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है अज़ीमुश्शान होगा और मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये जलसा जो है कराची के अवामी हकूक़ की जो पामाली हो रही है उसका जो है उसमें ज़िक्र होगा। इंशाअल्लाह ताला हम जो है हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इसमें बात करेंगे और हम जो है इसमें जो है अपने पाक अफ़वाज से जो है इज़हार यकजहती करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि फ़ील्ड मार्शल हैं, उनके विज़न के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद का जलसे का इनेकाद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी से हमकनार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र सैयद कामरान हुसैन। कराची के हालात और 5 जुलाई का जो जलसा है हमारी कामयाबी का दिन है इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ पर ये शहर सिर्फ महरूमियों का शहर रह गया है और यहाँ पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई प्लानिंग है और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो कराची के ऊपर राज कर रहे हैं। वो इस तरह से राज कर रहे हैं कि ना उनको काम करना आता, ना उनको सड़कें बनाना आती, ना उनको कोई किसी किस्म की कोई उनकी प्लानिंग है। अगर वो पढ़े लिखे हों तो तरीके से काम भी करें। और यहाँ के जो आवाम है हमारी कराची की, जो जिसमें पठान, पंजाबी, बलोच, सराइकी, हज़ारेवाल, मुहाजिर, ये तमाम लोग जो हैं ये कराची के लोग पिसे हुए लोग, इनको हर तरीके से यहाँ पर पीसा जा रहा है। हर मामलात में करप्शन की इंतहा है। यहाँ पर हमारे लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, हमारे कराची के लोग जब तक उभर के सामने नहीं आएंगे तो इस कराची की तकदीर नहीं बदलेगी। ना यहाँ के लोगों के लिए जॉब्स हैं, ना यहाँ के लोगों के लिए कोई और मामलात हैं, ना कारोबार है। कारोबार भी ख़त्म कर दिया गया, तमाम जगहों से पीस के रख दिया कराची को। और कराची जो है माशी हब है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कराची है। कराची पनपता है तो पाकिस्तान पनपेगा। कराची तबाह बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। और पाक फ़ौज इसमें हमारा हर तरह से साथ दे। हर महाज पे हम फ़ौज के साथ खड़े हैं। हर एक जगह पे जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी और जो हमारे इदारे हैं वो इस तरह से जो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके हाथ पाँव हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहे तकदीर बदलेगी। और 5 जुलाई को तमाम लोग अपने बच्चों को लेके निकलें, अपनी फैमिलीज़ को लेके निकलें, अपने तमाम रिश्तेदारों को लेके निकलें, दोस्त अहबाब को लेके निकलें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये 5 जुलाई को जो जलसा हो रहा है
اس کے اندر ایک تو ہم عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے، عوامی مسائل کے اوپر بات کریں گے، اور جس طرح سے میرے ابھی دوستوں نے کہا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم دھرنا بھی دیں گے اور سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عوامی مسائل پہ تو جلسہ ہو ہی رہا ہے، لیکن ہم پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، عوام اور فوج کے درمیان انٹرنیشنل طریقے پہ خلیج پیدا کی جا رہی ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی ہماری غیور عوام جو ہے ناکام بنا دے گی۔ یہ ایک طرح کی ہائیبرڈ وار ہے جو مسلسل دشمن ہمارے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے جب ان کی ہائیبرڈ وار کا جواب اسی طریقے سے دیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر میزائل اور دوسرے طیاروں سے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور پھر پاکستان نے اس کے جواب میں جو حملہ ان کے اوپر کیا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم پاکستان سے دونوں سمتوں میں نہیں لڑ سکتے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام میں اور فوج میں دوریاں پیدا کرانے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سب ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ملک کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام اور فوج مل کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو مزید مستحکم اور ناقابل تسخیر بنائے گی۔ شکریہ۔ ناظرین، یقیناً کراچی میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے اس نئے تنظیمی ڈھانچے اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے قیام سے شہر میں مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کو مزید تقویت ملے گی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ سید کامران شاہ اور ان کی یہ نئی اور متحرک ٹیم کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے اور شہر قائد میں حب الوطنی کے جذبے کو مزید اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور اور عملی کردار ادا کرے گی۔ اس حوالے سے تنظیم کی مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ مزید خبروں اور باخبر تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ہمدرد نیوز۔